दूसरी पार्टियां अपने कार्यकर्ता को गुलाम बना के रखती हैं और नामजद करती हैं, और एमआईएम ने अपने कार्यकर्ता को, कारकुनों को, समर्थकों को इस बात की आज़ादी दी है कि पार्टी के अंदर में आप उम्मीदवार बन सकते हैं। और हमारे लिए हर एक कारकुन हीरे मोती की मानिंद है। हर कोई जो वोट डाल सकता है, वोट लेने का हकदार भी बन सकता है, प्रत्याशी बन सकता है। अब इम्तिहान हमारे इन प्रत्याशियों के लिए है कि जहाँ 7, 8, 10, 12 उम्मीदवार बने हुए हैं, ये पार्टी के लिए समर्पित हैं, वसूलों के पाबंद हैं या निज स्वार्थ के लिए जुड़े हुए हैं, ये अनकरीब फैसला हो जाएगा। क्योंकि जो भी उम्मीदवार हमारा क्षेत्र में है वो शपथ पढ़ के गया है कि यदि मुझे उम्मीदवार बनाया गया तो मैं ईमानदारी से इलेक्शन लड़ूंगा, और यदि मुझे उम्मीदवार नहीं बनाया गया तो मैं बगावत नहीं करूंगा। अब इन उम्मीदवारों के अग्नि परीक्षा का मामला है कि किसी एक को टिकट मिल रहा है, बाकी को नहीं मिलना है। अगर ये पार्टी के लिए समर्पित हैं तो पार्टी का झंडा लेके खड़े रहेंगे, वरना नहीं कि वो अगर निज स्वार्थ के लिए आए थे तो उनका इम्तिहान हो जाएगा, है ना। मस्जिद बनाई थी उसने नमाज के लिए, तो यकीनन एक इमाम नहीं बनेगा रहेगा तब भी नमाज पढ़ेगा। और अगर कोई ये कहा कि नहीं मैंने मस्जिद बनाई थी, मुझे इमाम नहीं बनाएगा, मस्जिद तोड़ डालेंगे, तो इसके माने वो नमाजी नहीं है। तो अब इम्तिहान की घड़ी आई है हमारे कारकुनों के लिए। हमें उम्मीद है कि हमारे जो कारकुन हैं वो बगावत नहीं करेंगे। पार्टी का जो उम्मीदवार बनाया जाएगा, पार्टी सर्वे का काम कर रही है और पार्टी जो फैसला लेगी उसका जो समर्थन करेगा, ऐसे ही उम्मीदवार हमारे उम्मीदवार होंगे। मैं लोगों को एक बात कहता हूँ कि अक़लियत के लोगों, पिछड़े लोगों, दलित के लोगों, इस वक्त पूरे मुल्क में राष्ट्रता को समाप्त किया जा रहा है, संविधान के परखचे हो रहे हैं। इस वक्त जमहूरियत को बचाना हमारा और आपके लिए लाजमी है, ताकि देश के सरहदों की तरह देश के संविधान की भी हिफाजत की जाए। मसला यह है कि देखो उन पार्टियों को जिनको फासिस्ट कहते हैं लोग, आप देखो कि पूरे भारत में खून की नदियां बहा दी, नफरत की सौदागरी की, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ने सब ने मिलकर देश को आज़ाद किया था। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, सारी चीज़ हमारी समाजी एकता के स्वरूप थे। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि बाबरी मस्जिद को तोड़ डालो ताकि हम लोगों को एकत्रित कर सके। तो नफरत के इस रथ को अगर चलाया किसी ने तो उसका नाम लालकृष्ण आडवाणी है। लालकृष्ण आडवाणी जी भाजपा के उन 3 बुनियादी पिलर्स में से हैं। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, लालकृष्ण आडवाणी और वाजपेयी जी, ये 3 प्रमुख नाम रहे। लेकिन आप देखेंगे कि 2004 में जब यूपीए की सरकार बनी तो वो लालकृष्ण आडवाणी जो पिछले सरकारों में, भाजपा के सरकार में गृह मंत्री भी रहा, नायब वज़ीर आज़म भी रहा, जब वो बनाया गया यूपीए की सरकार में अपोजिशन का लीडर, तो कुछ दिनों के बाद उनको हटा दिया गया और उनकी जगह बैठा दिया गया सुषमा स्वराज को। वक्त था कि लालकृष्ण आडवाणी उठते और एक नई भाजपा पार्टी बना लेते, लेकिन नहीं, उनका मिशन था तो उस मिशन के खातिर उसने अपने जज्बात की बलि दी थी। मस्जिद को तोड़ने वालों में नाम आता है उनका, लेकिन जब मंदिर का निर्माण हुआ तो पीछे भी जगह नहीं मिली उसको। लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा को नहीं छोड़ा। तो इसका माने ये है कि भाजपा गलत नीतियों पर राजनीति करती है, उसके बावजूद भी उनके लोगों का उनके मिशन पर विश्वास है। और अगर एमआईएम के लोग या दूसरी पार्टियों के लोग अपने लिए अगर चाहते हैं भलाई, तो उनको सबक लेना चाहिए कि बातिल जो गलत राजनीति करते हैं उनके दरमियान में तो समर्पण का भाव है। आप तो अपनी बका की लड़ाई, अपने नस्लों की बका की लड़ाई, अपने इज्जत और ईमान की हिफाजत की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आपने एक दूसरे के लिए कुर्बानी नहीं दिया तो जो जिल्लत आज हुई है इससे ज्यादा जिल्लत कल आपको। इसलिए मैं सब लोगों से कहता हूं कि लड़ाई जमात के लिए लड़ो, फर्द के लिए मत लड़ो। जमात बाकी रहेगी तो फर्द की हिफाजत होगी। फर्द आसमान पर चला जाएगा, जमात से रिश्ता नहीं रहेगा, तो कतरा बगैर समंदर की उसका कोई वजूद बाकी नहीं रहता।